बाकायदा आधी सड़क को खोलते हुए जलसे जुलूस अपने लेके जा रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम मुझे देखने को मिला। वो बाकायदा उन ट्रक के ऊपर से नमाज की पाबंदी का भी बड़ा जो ना वो जोर दिया जा रहा था। अब इसे ईद कहना चाहिए या नहीं, ये ईद मनानी चाहिए या नहीं, ये एक तवील बहस है। मैं नहीं समझता कि आज के इस दौर में हमें इस मसले पे भी कोई बहस करनी चाहिए। 4 घंटे जुलूस में रहने के बाद और पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ऑब्जर्व करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 30 दिन तक हम डिसिप्लिन के साथ रमज़ान गुजारते हैं। कोई खुराफात नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई किसी पे तनकीद नहीं करता, कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, कोई किसी को बिदअत नहीं बोलता, कोई किसी को मुशरिक नहीं बोलता। हर चीज़ हमारी फिंगर टिप पर मौजूद है। हमें एक एक हदीस के पीछे महीनों दूर का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। हम अपने मनपसंद के आलिम को बआसानी यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुन सकते हैं। इनकी क़यादत में जो जुलूस निकले हैं, अल्लाह माफ़ करे, कानों को बंदा हाथ लगा ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो खुराफात इन्होंने मचाई हैं, मर्द और औरत के दरमियान कोई फ़र्क ही इन्होंने नहीं रखा। 5-5 रुपए की टॉफ़ी के पीछे औरतें मर्दों का गिरबान पकड़ पकड़ के ऊपर जा रही हैं और वो टॉफ़ियाँ लूट रही हैं। 5% जलसे जुलूस को वो कंट्रोल में रखते हैं। इस तरह उन्हें हर इलाके के अंदर डिसिप्लिन का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जब नॉन मुस्लिम के पास जाएंगी तो वो क्या सोचेंगे। और जो आप ये यहाँ देख रहे हैं, इस साइड पे जो कुरंगी के अंदर नाच रहे हैं, अलम उठा रहे हैं, ये हम में से लोग नहीं है। ये हमें बदनाम करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं पता दुपट्टा कहाँ है, कुछ नहीं पता कपड़े कहाँ जा रहे हैं। यकीन जानी मैं वो वीडियो भी नहीं लगा सकता जो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा कि नाक पे मक्खी बैठेगी तो नाक नहीं काटी जाएगी, मक्खी उड़ाई जाएगी। बिल्कुल मक्खी उड़ाई जाएगी, नाक कौन बेवकूफ़ काटेगा। नाक तो जिस्म का हिस्सा है, चेहरा मुकम्मल ही नहीं है नाक के बगैर। ये जो ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, इसके बगैर भी दीन इस्लाम मुकम्मल है। अगर इस केप के ऊपर कोई जहरीला जानवर बार बार आके बैठ रहा है और मुझे ये खतरा है कि कभी ना कभी ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं इस केप को उतार के फेंक दूंगा, कभी दोबारा पहनने की जरूरत नहीं करूंगा, क्योंकि इस केप के बगैर भी मेरा जिस्म मुकम्मल है। तो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल करके ये बता दिया था कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका। और जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी उस वक्त ईद मिलादुन नबी का किसी ने नाम तक भी नहीं सुना था। क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या शिया, सब ईद उल अज़हा ईद उल फितर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने करके बताया। इसका तरीक़ेकार शरीयत में मौजूद है। 12 रबीउल अव्वल के ऊपर क्यों इख्तलाफात पाए जाते हैं, क्यों खुराफात पाई जाती है, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इवेंट का हुक्म देते या रसूलुल्लाह खुद इस इवेंट का हुक्म देते या सहाबा इस इवेंट को बनाते, तो कभी इस इवेंट में खुराफात पैदा नहीं हो सकती थी। जैसे रमज़ान में नहीं हुई, ईद में नहीं हुई, बकरा ईद में नहीं हुई। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आप 12 रबीउल अव्वल की वीडियोज़ हिंदुस्तान की निकाल के देखें तो आपकी आंखें शर्मा जाएँ। आप ये कहने पर मजबूर हो जाएँ कि ये है वो मुसलमान जिसे देख कर शर्माए यहूद। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पूरे मुल्क में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। नाम नबी को छू, नाम नबी को छू, इश्क नबी में। लाखों आशिकाने रसूल सड़कों पर मौजूद अपने अपने अंदाज से सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। अब इसे ईद कहना चाहिए या नहीं, ये ईद मनानी चाहिए या नहीं, ये एक तवील बहस है। मैं नहीं समझता कि आज के इस दौर में हमें इस मसले पे भी कोई बहस करनी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। अगर कोई शख्स दीन हक की तलाश में निकले तो इस जदीद दौर का फ़ायदा उठाते हुए वो बाआसानी दीन हक को तलाश कर सकता है। हमें एक एक हदीस के पीछे महीनों दूर का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। हम अपने मनपसंद के आलिम को बाआसानी यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुन सकते हैं। हर चीज़ हमारी फिंगर टिप पर मौजूद है। हमारा करने वाला काम सिर्फ इतना है कि हमारा मनपसंद का आलिम अगर कोई बात कर रहा है और उस बात में वो हदीस या कुरान को कोट कर रहा है, तो हमारी रिसर्च का तकाजा ये है, जो कि मामूली सी है, कि वो जो कोट कर रहा है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इस हदीस में है या इस कुरान की आयत में। हमने सिर्फ इतना सा काम करना है कि उस आयत को कुरान में या उस हदीस को किसी हदीस की किताब में सर्च करना है कि वो है भी या नहीं। रिसर्च के नाम पर लोग समझते हैं कि पता नहीं कितनी रिसर्च करनी पड़ेगी, पूरी सिया सित्ता की हदीसों के ज़खायर को तलाश करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल मैंने इस दफ़ा ये तय किया कि मैं कबल अज़ वक्त कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं 12 रबीउल अव्वल को प्रैक्टिकली जलसो जुलूस में शरीक होकर लोगों को नोटिस करूंगा कि कौन कितने अकीदत और एहतराम के साथ आया है और कौन इन अकीदत और एहतराम के नाम पर खुराफात मचा रहा है, अपनी मौज मस्ती करने आया है। 4 घंटे जुलूस में रहने के बाद और पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ऑब्जर्व करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो जय्यद उलमा कराम है, जो मरकज़ी जुलूस की सूरत में निकलते हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई खुराफात देखने को नहीं मिली। एक मुनज़्ज़म अंदाज के साथ, डिसिप्लिन के साथ, बाकायदा आधी सड़क को खोलते हुए जलसे जुलूस अपने लेके जा रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं,
शान रिसालत के ऊपर कसीदे पढ़ रहे हैं, और अगर कोई शख्स इधर उधर कोई हरकत कर भी रहा है, कोई अगर बदतमीज़ी कर भी रहा है, तो फ़ौरन उसको शटअप कॉल आ जाती है स्टेज के ऊपर से, और अगर नहीं भी आती तो जो वॉलंटियर हैं वो उसको पकड़ के समझाने लगते हैं, मानता है तो ठीक वरना जुलूस से बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम मुझे देखने को मिला। वो बाकायदा उन ट्रक के ऊपर से नमाज की पाबंदी का भी बड़ा जो ना वो जोर दिया जा रहा था कि भाई जल्द से जुलूस करना कोई फ़राइज़ में शामिल नहीं है, ये हम अपनी नबी की मोहब्बत में निकाल रहे हैं, लेकिन नमाज फ़र्ज़ है। बाकायदा स्पीकर में ऐलानात हुए कि असर की नमाज का टाइम हो गया है, गाड़ियाँ फ़लाँ जगह पे लगा लें, इब्राहिमी मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है, चिश्तिया मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को डिसिप्लिन के साथ जो ना एक मुनज़्ज़म तौर पे लेके चले, और बाजमात नमाज भी उन्होंने अदा की, और नमाज के बाद वो इसी तरह अच्छे अंदाज में अपने जुलूस को लेकर वो आगे बढ़े। तो ये चीज़ देखने में आई। ये तो मरकज़ी जुलूस है जो कि 5% अगर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 95% जो आम आवाम है, जो इलाकों के छोटी छोटी मस्जिदें हैं, जो छोटे छोटे जिम्मेदारान हैं, इनकी क़यादत में जो जुलूस निकले हैं, अल्लाह माफ़ करे, कानों को बंदा हाथ लगा ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो खुराफात इन्होंने मचाई हैं, मर्द और औरत के दरमियान कोई फ़र्क ही इन्होंने नहीं रखा। हर ट्रक के ऊपर से लंगर बट रहे हैं, पापड़ियाँ फेंकी जा रही हैं, टॉफ़ियाँ फेंकी जा रही हैं, मर्द औरत सब ज़मीन पर ना लोट पोट हो रहे हैं, गिर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। एक एक टॉफ़ी 5-5 रुपए की टॉफ़ी के पीछे औरतें मर्दों का गिरबान पकड़ पकड़ के ऊपर जा रही हैं और वो टॉफ़ियाँ लूट रही हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये खुराफात जो है, इसके ऊपर इन उलमाए कराम को सोचना चाहिए। अपनी आवाम को जिस तरह 5% जलसे जुलूस को वो कंट्रोल में रखते हैं, इस तरह उन्हें हर इलाके के अंदर डिसिप्लिन का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियोस जब नॉन मुस्लिम के पास जाएंगी तो वो क्या सोचेंगे कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर ये नाच गाना कर रहे हैं। बाकायदा इको सिस्टम लगाए हुए हैं कि एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था, वहाँ पर बलोची गाने चल रहे हैं, ठीक है, लोगों ने इमामे भी बांधे हुए हैं, लोगों ने यहाँ पर हरा दुपट्टा भी बांधा हुआ है, झंडा भी लिया हुआ है, और लोग उसके ऊपर बलोची डांस कर रहे हैं। और सामने ही दावत इस्लामी का एक इज्तिमा हो रहा था इब्राहिमी मस्जिद के सामने। मैं वहाँ बाकायदा खुद गया हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो है वो आप ही की जमात का नाम इस्तेमाल हो रहा है और आप ही के झंडे उठाकर लोग नाच गाना कर रहे हैं। तो फिर ये वॉलंटियर है दावत इस्लामी का, इसने ये बात कही। मेरे प्यारे भाइयों, ये दावत इस्लामी का जुलूस इज्तिमा हो रहा है। अब जैसे कि हम लोग कुरंगी 2.5 से लेकर आए हैं जुलूस, कुरंगी नासिर जंग के ऊपर इंतकाम करा है इसका। तो आज के नस्ल हमारे सब देख रहे हैं, ऐसे बैठते हैं पुरअमन तरीके से, यहाँ पे नाते महफिल होगी, जिक्र होगा, रोज़ा खुलाएंगे उसके बाद। और जो आप ये यहाँ देख रहे हैं इस साइड पे, जो कुरंगी के अंदर नाच रहे हैं, अलम उठा रहे हैं, ये हम में से लोग नहीं है। ये हमें बदनाम करने के लिए सिर्फ अपना ये ब्लॉग के ऊपर या अपना बदनाम करने के लिए साथ सिस्टम लगाते हैं। इसमें हमारे से कोई नाताली आ रही है, कोई हमारे ताल्लुक नहीं लोगों से। आए हम आपको अपना मिलाद दिखा रहे हैं किस तरीके से बता रहे हैं। ये देखें, ये हमारा तरीका है। जैसे कि नमाज का ऐलान होगा भी, तो अभी कोई नहीं पढ़ रहा तो अभी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम खाली प्यार और मोहब्बत से उसे इस्लाह कर सकते हैं उसकी। लेकिन अमूमन सब लोग प्यारे हमारी दावत इस्लामी वाले पढ़ते हैं। अब जो लोग नहीं पढ़ते तो इसमें भी देखिए, हमें भी कुछ लोग जो ऐसे आ गए कि मतलब जो ऐसी जुलूस में नहीं शामिल थे वो आ गए लंगर के लिए, लेकिन हम उनको भी मना नहीं करते, सब हमारे भाई हैं। तो देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इस बंदे ने साफ कह दिया कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इससे थोड़ा सा और मैं आगे गया तो एक शख्स बस के ऊपर खड़ा होकर बिरयानी की थैलियां बांट रहा था। वो ऐसे ऐसे करके फेंक रहा था, किसी के मुंह पे गिर रही है, किसी के कमर पे गिर रही है, किसी रक्शे के ऊपर, किसी गाड़ी की स्क्रीन पे गिर रही है, और औरतें उसके ऊपर लपक रही है। औरतों की तादाद बहुत ज्यादा थी, कुछ नहीं पता दुपट्टा कहाँ है, कुछ नहीं पता कपड़े कहाँ जा रहे हैं। यकीन जानी मैं वो वीडियो भी नहीं लगा सकता जो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा। तो ये चीज़ें देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस नबी ने ये तालीमात दी कि औरत की आवाज़ कोई नामहरम सुने भी ना, वही औरत उस नामहरम के कंधों पर चढ़कर बेपर्दा होकर चीज़ें लूट रही है उसी नबी की विलादत के नाम पर। तो ये चीज़ें जब एक नॉन मुस्लिम की तरफ जाएंगी तो बताएं हम इस्लाम का क्या चेहरा लोगों को दिखाएंगे। यकीन जानिए ऐसे ऐसे क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए हैं ना कि किसी हिंदू मुशरिक की शादियों में भी वो काम नहीं होते होंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के नाम पर हमारी मुसलमान घरानों की औरतें अपने मर्दों के साथ वो काम कर रही हैं। मेरा दिल तो कर रहा है कि जो चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं दिखा सकता। कोई नॉन मुस्लिम मेरे चैनल की तवज्जो से वो वीडियो देखेगा तो मेरा कंट्रीब्यूट बनेगा इस्लाम को बदनाम करने के लिए। ये बदनामी इन लोगों ने की है, हमारा काम इसको रोकना है। मैं इसीलिए ज़ुबानी हम कलामी ये बात कर रहा हूँ कि उलमा कराम को चाहिए कि इन खुराफातों को रोकें। बजाय इनको रोकने के अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अजीब व गरीब किस्म के दलाइल हमें सुनने को मिलते हैं कि नाक पे मक्खी बैठेगी तो नाक नहीं काटी जाएगी, मक्खी उड़ाई जाएगी। बिल्कुल मक्खी उड़ाई जाएगी, नाक कौन बेवकूफ़ काटेगा? नाक तो जिस्म का हिस्सा है, चेहरा मुकम्मल ही नहीं है नाक के बगैर। ये जो ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है इसके बगैर भी दीन इस्लाम मुकम्मल है। बकौल बरेलवी मकतब फ़िक्र के जय्यद उलमा कराम के साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब है, मुफ्ती अकमल साहब है, पीर अजमल साहब है, उनके अकॉर्डिंग भी ये ईद इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है।
बस हम सवाब की नीयत से बनाते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन नियतों के हाल जानते हैं, हमें इस पे ज़्यादा अजर मिलेगा इसलिए हम मना रहे हैं। और वो बाकायदा ये चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि अगर कोई शख्स ये नहीं करता तो उसको कोई गुनाह भी नहीं है। तो अगर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ के ऊपर 95% खुराफात हो रही है तो अकल का तकाजा ये है कि उस 5% काम को भी रोक दिया जाए, क्योंकि 95% खुराफात उसमें हो रही हैं। जिस तरह मैंने ये कैप पहना हुआ, ये मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैंने इसको पहन लिया। मैं इसको ना भी पहनूं तो मेरा जिस्म मुकम्मल है, मेरी आँख भी है, मेरे कान भी है, मेरा सर भी है, सब कुछ है, लेकिन मैंने ये कैप एक्स्ट्रा पहना हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। अगर ये कैप साइड से फट जाए, इसके ऊपर कोई जहरीला जानवर आके बैठ जाए तो मैं इस कैप को उतार के फेंक दूंगा। अकल का तकाजा तो यही है ना। तो इसी तरीके से अगर ईद मिलादुन नबी के नाम के ऊपर लोग खुराफात मचा रहे हैं, इस्लाम दुश्मनों को मौका दे रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर भंगले डाल रहे हैं, नमाजों को तर्क कर रहे हैं, मर्द और औरत का कोई फासला ही नहीं रख रहे, लोगों को गुनाह कबीरा करने का मौका मिल रहा है, तो फिर इस चीज़ से बाज आ जाना चाहिए। अगर इस कैप के ऊपर कोई जहरीला जानवर बार बार आके बैठ रहा है और मुझे ये खतरा है कि कभी ना कभी ये मुझे नुकसान पहुँचाएगा, तो मैं इस कैप को उतार के फेंक दूंगा, कभी दोबारा पहनने की जरूरत नहीं करूँगा, क्योंकि इस कैप के बगैर भी मेरा जिस्म मुकम्मल है। तो इसी तरह इस्लाम में अगर 2 ईदें हैं बकौल जय्यद उलमा कराम के, ये तीसरी ईद ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम मज़ीद सवाब चाहते हैं। तो अगर 95% खुराफात उस तीसरी ईद की वजह से हो रही है तो अकल का तकाजा ये है कि इस दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल करके ये बता दिया था कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका, और जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी उस वक्त ईद मिलादुन नबी का किसी ने नाम तक भी नहीं सुना था। ये सारी चीज़ें तो बात की हैं, उलमा कराम खुद कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, हम सवाब की नियत से करते हैं, इसके बगैर दीन मुकम्मल है। अगर कोई नहीं करता तो ना करे, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तो अगर इसको तर्क करने से कोई गुनाह नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इसको तर्क करना सवाब है, क्योंकि लोग खुराफात की तरफ जा रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो वो हमसे पता नहीं कितना आगे निकल चुका है। आप 12 रबीउल अव्वल की वीडियोस हिंदुस्तान की निकाल के देखें तो आपकी आंखें शर्मा जाएं, आप ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि ये है वो मुसलमान जिसे देख कर शर्माए यहूद। दीन इस्लाम तरक्की करने के लिए आया है, ये तो फिर ज़माने जाहिलियत में ले जाने वाली चीज़ें हैं। देखें, दीन इस्लाम ने जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ की है ना, उसके अंदर कोई खुराफात नहीं होती। रमज़ान अल मुबारक के 30 दिन होते हैं, 28 से 30 दिन। कभी कोई खुराफात देखी है? दीन के नाम पर कोई तमाशा देखा है? रसूलुल्लाह के नाम पर कोई तमाशा देखा है? नहीं होता। वो एक जेन्युइन चीज़ है, अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह ने करके बताया, सहाबा ने उसका एक पैटर्न दे दिया कि रमज़ान ऐसे गुजारने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक़ेकार बता दिया कि रमज़ान ऐसे गुजारने। 30 दिन तक हम डिसिप्लिन के साथ रमज़ान गुजारते हैं, कोई खुराफात नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई किसी पे तनकीद नहीं करता, कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, कोई किसी को बिदअती नहीं बोलता, कोई किसी को मुशरिक नहीं बोलता। क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या शिया, क्या अहले हदीस, सब अपने अपने अकीदत और एहतराम के साथ रमज़ान मुबारक को सेलिब्रेट करते हैं बाकायदा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये चीज़ें प्रैक्टिकली करके बताई हैं। सहाबा ने हमारे लिए ये सारी चीज़ें करके छोड़ी हैं। अहदीस में सारे शवाहिद मिलते हैं कि रमज़ान किस तरह गुजारना है, सारी उम्मत गुजारती है, कोई इख्तलाफ नहीं। ईद उल फितर के 3 दिन सारी उम्मत बनाती है, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई खुराफात नहीं। जो गलत करता है उसको गलत कहते हैं, जो सही करता है उसको सही कहते हैं, कोई किसी मसलक के ऊपर टारगेट नहीं करता। ईद उल अज़हा आती है, उसके ऊपर भी कोई इख्तलाफ नहीं, सब कुर्बानी करते हैं। क्यों? रसूलुल्लाह ने तरीका बताया हुआ है, दीन इस्लाम में उसके अहकामात मौजूद है, उसके तरीक़ेकार मौजूद हैं, तो इसीलिए कोई इख्तलाफ नहीं, सब अमन से मनाते हैं। और अगर कोई रमज़ान में, ईद उल अज़हा में, ईद उल फितर में कोई गलत काम करता भी है तो वो उसकी ज़ात की हद तक लिया जाता है, दीन इस्लाम पे कोई नहीं लाता। कोई नहीं बोलता कि ये मक्खी है इसको उड़ा दो। सब अकीदत और एहतराम से मनाते हैं, खुश होते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं। क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या शिया, सब ईद उल अज़हा, ईद उल फितर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने करके बताया, इसका तरीक़ेकार शरीयत में मौजूद है। 12 रबीउल अव्वल के ऊपर क्यों इख्तलाफात पाए जाते हैं, क्यों खुराफात पाई जाती है, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इवेंट का हुक्म देते या रसूलुल्लाह खुद इस इवेंट का हुक्म देते या सहाबा इस इवेंट को बनाते तो कभी इस इवेंट में खुराफात पैदा नहीं हो सकती थी। जैसे रमज़ान में नहीं हुई, ईद में नहीं हुई, बकरा ईद में नहीं हुई। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है। तो बहरहाल मेरी इस वीडियो का मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है। हमें अपनी आँखों से मसलक की, फ़िरक़ों की, कौम बिरादरियों की पट्टी को उतार कर हकीकी माने में दीन इस्लाम को समझने की ज़रूरत है, गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, ये देखना चाहिए कि क्या कह रहा है। जो काम शरीयत ने हमें दिए हैं उसमें खुराफात क्यों नहीं है, जो हमने खुद बना लिए हैं उनमें खुराफात क्यों है, ये
دودھ اور پانی کی طرح چیزیں واضح ہیں, ہمیں صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال دین حق کو تلاش کرنے کا ایک فارمولہ میں ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین حق کی ریسرچ کرنے والا بنائے, دین حق کو سمجھنے والا بنائے اور اس پر چلنے والا بنائے. میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کر دیجیے گا. میرا مقصد ہرگز کسی کو ٹارگٹ کرنا, تنقید کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے نام پر جو کام غلط ہو رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے, اور جس وجہ سے ہو رہے ہیں اس وجہ کو ختم کرنا چاہیے.